हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस विद देयर रिटर्न वैल्यूज़। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है और फंक्शन में हम रिटर्न वैल्यू क्यों ऐड करते हैं या इसका क्या काम है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाला हूँ। एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ एक फ़ाइल भी क्रिएट कर रखी है और उसके अंदर मैं जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो भी ऐड कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ स्क्रिप्ट के जो टैग्स हैं वो भी मैंने ओपन कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि एक फ़ंक्शन सिंपली हम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया सम के नाम से एंड सम के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ x = 10 and variable y = 20 एंड सिंपली इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा x + y को सेव कर रहा हूँ। दैन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा सम एंड सेव करूँगा। दैन यहाँ पे आके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है 30। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ sum of x and y is, और आगे इसके बाद x + y आ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर के भी आ रहा है कि sum of 10 and 20 is 30, लेकिन इसके दरमियान में जो है वो हमें थोड़ी स्पेस ऐड करना है। मैं इसके आगे एंड पीछे दोनों तरफ एक एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। यू कैन सी हियर कि अभी ये बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहा है। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड करने हैं। मैं सिंपली पैरामीटर्स ऐड कर देता हूँ, जिस लाइक हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किए थे, a एंड b, एंड यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ देंगे एंड यही वैल्यूज़ बाद में प्लस होंगी x या y के अंदर। हम इनको सेम नाम भी दे सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे x लिखना चाहूँ, यहाँ पे y लिखना चाहूँ, फिर भी मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसीलिए हमें सेम नाम नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा 10 एंड देन 20। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके 20 एंड 40 कर देता हूँ। यू विल सी हियर कि अभी आंसर आ रहा है 20 एंड 40, सम ऑफ 20 एंड 40 इज़ 60। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये फंक्शन बना लिया जिस तरीके से हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। मैं ये जस्ट यहाँ पे एक BR ऐड कर रहा हूँ ताकि एक लाइन स्पेस ऐड हो जाए या लाइन ब्रेक ऐड हो जाए। यू कैन सी हियर कि भी बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, रिटर्न वैल्यू। क्या रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो रिटर्न वैल्यू बेसिकली क्या होती है? रिटर्न वैल्यू ये होती है कि जब आप एक फंक्शन को रन करेंगे या आप उसको चलाएँगे तो चलने के बाद अगर वो आपको कोई रिटर्न में वैल्यू देता है तो इट मीन्स कि वो रिटर्न वैल्यू कहलाएगी। लेकिन आप ये बोलेंगे कि अभी भी तो ये रिटर्न कर रही है, मतलब जिस लाइक हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर पास किए x और y का, फिर इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए एंड दैट्स इट। एंड लास्ट के ऊपर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया सम ऑफ x एंड y इज़ दैट दिस वन, जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि ये डायरेक्टली मैं फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू रिटर्न करे, ना कि उसको मतलब प्रिंट करवाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न x + y। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिटर्न कर दो x + y। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन नंबर 17 और 18 के ऊपर ये फंक्शन 2 दफ़ा चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा आपको ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने प्रिंट करने का उसको बोला ही नहीं है। हमने जस्ट ये बोला है कि फंक्शन को रन करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसको रिटर्न कर दो। तो अब इसमें क्वेश्चन एक ये है कि जब ये फंक्शन चल रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू वो जा कहाँ पे रही है, मतलब हम तो यहाँ पे देख ही ना पा रहे हैं उस वैल्यू को कहीं पे, और ना ही हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ sum1 इक्वल्स टू दिस, और मैं यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ sum2 के नाम से, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ ये वाली।
सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर मैं वो जो फंक्शन है उसको कॉल करवा रहा हूँ और उसकी जो वैल्यू है रिटर्न वैल्यू उसको सेव करवा रहा हूँ। सो अब क्या होगा कि जो भी रिटर्न वैल्यू उस फंक्शन से आएगी इन वैल्यूज़ या इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली वो आके स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में। और फर्ज करें कि मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ sum1 को। सो सिंपली आप देखेंगे कि ये क्या शो करेगा 30, और अगर मैं यहाँ पे sum2 को डिस्प्ले करवा देता हूँ तो अब ये शो करेगा 60, बिकॉज के हमारा जब ये सेकेंड टाइम चल रहा है तो यू कैन सी हियर कि अभी ये 20 एंड 40 को एज अ पैरामीटर लेके जा रहे हैं एंड इन दोनों को प्लस कर रहा है यहाँ पे, एंड प्लस करने के बाद वो उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि sum2 के अंदर आके स्टोर हो रही है। तो जब भी आपको ये ज़रूरत पड़े कि एक फंक्शन के अंदर से कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही हो और रिटर्न होने के बाद आपको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें कि अब ये जो सम है इसकी आप इस पर कुछ भी और ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक और फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। अब यही वाली वैल्यू आप उसको एक फंक्शन को भी पास कर सकते हैं और मतलब यहाँ से भी फंक्शन से निकल के आई और उसके बाद नेक्स्ट भी आप इसी वैल्यू को, क्योंकि वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया, तो इस वेरिएबल को आप किसी और फंक्शन में एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा हो जाता है आपको। मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो कोड दिखाने वाला हूँ वो है तो PHP का, लेकिन डायरेक्टली इसी से मतलब इसी आपको इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं किसी भी एक वेबसाइट में चला जाता हूँ जस्ट लाइक दिस वन, सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके एक्सक्यूट्स में जाके ट्रेस कंट्री डॉट PHP में चला जाऊँगा। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन बना हुआ है IP info के नाम से और ये जो फाइल है इसका नाम है ट्रेस कंट्री डॉट PHP। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि PHP में कोड है लेकिन फिर भी तकरीबन मैं जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि फंक्शन बनाने का तरीका तकरीबन सेम होता है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने $IP लिखा है। बेसिकली जो हम पैरामीटर या वेरिएबल बनाते हैं PHP में उसके लिए हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डॉलर आ रहा है। जबकि आप जावास्क्रिप्ट में var यूज़ करते हैं, आप कुछ भी यूज़ ना करें तो फिर भी वो चल जाता है। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली जो फंक्शन है IP info वाला, इसमें हम एक IP एड्रेस देते हैं और अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये रिटर्न बेसिकली क्या कर रहा है, रिटर्न ये कर रहा है आउटपुट के वेरिएबल को। और आउटपुट के अगर आप वेरिएबल में देखेंगे तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जियो प्लगइन का यूज़ करते हुए उसका कंट्री नेम ट्रेस कर रहे हैं एंड जो कंट्री का नेम है या जो सिटी का नेम है वो हम आउटपुट के अंदर वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने से क्या होगा, हम बाद में इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। इसकी एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देखें कनेक्शन है, कनेक्शन डॉट PHP में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है गेट रियल IP एड्रेस के नाम से। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है उसका हम IP एड्रेस पहले तो गेट कर रहे हैं। अब IP एड्रेस गेट करने के लिए PHP के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट मेथड्स आप कह सकते हैं, और इनको बाद में हम सेव कर रहे हैं एक IP के वेरिएबल में। और इस वेरिएबल को अगर आप नीचे देखेंगे तो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब क्या होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस फाइल में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। सो लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया IP एड्रेस का और उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ एक फंक्शन को। तो बेसिकली ये उसी तरह से है कि जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि sum1 मतलब एक वेरिएबल के अंदर आप ये सम का जो फंक्शन है इसको ऐड कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन इस वेरिएबल में ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन से जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो इसके अंदर चली जाएगी। जैसे लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IP एड्रेस इक्वल्स टू गेट रियल IP एड्रेस लिखने से क्या हो रहा है कि उस फंक्शन के अंदर से प्रोसेस होकर जो IP एड्रेस है क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है तो वो आगे सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में। बिल्कुल इसी तरीके से कंट्री इक्वल्स टू मैंने लिखा है IP info और यहाँ पे मैं IP एड्रेस पास कर रहा हूँ। पहले तो मैं IP एड्रेस यूज़र का गेट कर रहा हूँ, गेट करने के बाद मैं वही पास कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन को जो कि है IP info के नाम से। अब IP info को जब जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे हम अगले बंदे का कंट्री कोड या उसका जो रीजन नेम है या सिटी नेम है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे। तो अब वो क्या होगा कि इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा कंट्री, और अब इस वेरिएबल की बेस पे हम फर्दर इसको हम आगे अगर किसी फंक्शन को पास करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इफ एल्स लगा रखी है कि अगर कंट्री जो है वो इक्वल्स टू वो नेदरलैंड के तो देन ही आप इस कोड को रन करो, अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्स में क्या आ रहा है। तो एल्स में वो क्या कर रहा है कि इको कर रहा है ब्लॉक IP.php का एक पेज। तो इको जस्ट लाइक आप जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम इको यूज़ करते हैं PHP में।
तो लिखने का तरीका सेम है, ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ पढ़ी उसकी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ पे यूज़ होता है एग्जैक्टली या किस काम के लिए यूज़ होता है। तो आई थिंक कि ये एग्जांपल भी आपको समझ लग गई होगी जो मैंने आपको बताई, और ये भी आपको समझ लग गया होगा कि फंक्शंस की हम रिटर्न वैल्यूज़ क्यों रखते हैं, यहाँ हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करके एक वेरिएबल में स्टोर क्यों करवाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।